2022 विधानसभा के चुनाव में वोटिंग में महज कुछ ही घंटे बाकी और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी मौजूद हैं। सर, कहा जाता है कि जहां पर पहले चरण की वोटिंग होती है वहां पर पार्टी बढ़त बढ़ाने लगती है। पहले चरण की वोटिंग इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। कहां पर देखते हैं आप बीजेपी को इस पहले चरण की वोटिंग में? 14 में पहला चरण हमारा था, 17 में पहला चरण हमारा था, 19 में पहला चरण हमारा था। ये चौथा चुनाव है जब पश्चिम से भाजपा की हवा चलेगी। जैसा पिछली बार हुआ था ऐसा इस बार होगा। पश्चिम की हवा खेतों के लिए भी लाभदायक है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो पश्चिम की पछुआ हवा चलती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद लाभदायक है। जब जब पश्चिम में पहला फेज हुआ है भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। पिछली बार आपने पश्चिम में बहुत ज्यादा सीटें जीती थी, उम्मीद से ज्यादा, तो लगता है कि इस बार भी भाजपा बढ़त बनाएगी, पहले से मुकाबले से ज्यादा सीट जीतेगी? ये तो नहीं कह सकते, जनता को तय करना। माहौल बहुत बढ़िया है, जैसी हवा पहले चलती है उससे बढ़िया हवा चलेगी, कम नहीं रहेगी। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको बहुत दारोमदार आप पर टिका होता है भाजपा की जीत को लेकर के। इस बार सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उससे आप कहां पे देखते हैं? क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ये तो बहुत कम है। पिछली बार तो बसपा भी साथ थी, कांग्रेस भी साथ थी, जब भी हमने इनको यहाँ से चलता कर दिया था। इस बार तो दो ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो और बेहतर है पहले से समीकरण। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, किसान आंदोलन को लेकर पश्चिम में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही थी, खासतौर से किसानों को, और ये पूरा जो बेल्ट है पश्चिम का किसानों का है। तो क्या किसान भाजपा के साथ हैं, आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ रहेंगे, मेरे साथ नहीं, पार्टी के साथ रहेंगे। दूसरी बात ये, किसान आंदोलन समाप्त हो, चैप्टर बंद है। अब जो रियल इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के ट्यूबवेल के दाम जो बहुत महत्वपूर्ण थे, पहले आधे हुए भी घोषणा पत्र में आया है कि बिजली ट्यूबवेल के लिए अब फ्री में होगी। तो यही मुद्दे थे। यहाँ किसानों का बनना बकाया था, ज़्यादातर हो चुका। ये मुद्दे थे जो रियल इश्यूज थे, अब उन पर आ चुके हैं। रियल इश्यूज में भाजपा ज़्यादातर इश्यूज हमने सॉर्ट आउट किए। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जाट काफी नाराज बताए जा रहे थे, आपने बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री जी से मीटिंग भी कराई, अब आपको लग रहा है कि जाटों का पूरा समर्थन आपको मिला है? बिना नाराज के भी हमने तो मीटिंग करवाई थी। और देखो, हर जाति में कुछ वोट इधर जाते कुछ इधर जाते, लेकिन हमेशा कभी भी हमारे समाज ने ये नहीं चाहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के दो ही चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश। चॉइस उनमें से करनी। मुझे लगता है हमारी ज्यादातर की चॉइस योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश को हम नहीं चाहते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अब चुनाव हिंदू मुसलमान भी होता जा रहा है? योगी जी भी तमाम भाषण दे चुके हैं और खासतौर से अखिलेश यादव भी मुसलमानों को अपनी तरफ बात करने की बात है, तो क्या वोटों का ध्रुवीकरण होने की उम्मीद है? देखिए, अखिलेश यादव तो चाहेंगे, चूंकि उन्हें तो फ्री की वोट चाहिए बिना काम के, लेकिन हम तो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम कोई हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट नहीं मांग रहे। जो 5 साल अच्छे काम प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में, हम उन्हीं को लेकर जनता के बीच जाए। मुसलमान आपके साथ जाएंगे? कुछ परसेंट हमें भी वोट मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। आखिरी सवाल, कितने प्रतिशत जीत आप भाजपा की उत्तर प्रदेश में और खासतौर से वेस्ट यूपी में तय मानते हैं? 100% तय भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हुई है, मुसलमान भी साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा।